तुम्हारे अपने बच्चे होंगे, उनको मैदान में लाओ, घोड़ा मैदान सामने, देख लेंगे फिर क्या होगा। की गई पर नकल भी अकल से की जाती है। हम लड़ाका लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब मशहूर आलिम दीन हैं, जमात इस्लामी से मुंसलिक है। एक ज़माने से वो ऐसे लोगों में काम कर रहे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से उनकी पैदाइश के बाद, उनके होश में आने के बाद नवाजा, जिन्होंने इस्लामी मुआशरे को समझकर, इस्लामी तालीमात को जानकर, इस्लाम के शआर को समझकर ईमान कबूल किया। और ईमान कबूल करने के बाद ऐसे लोग जिन्हें समाज और मुआशरे में कई तरह की जो तकलीफ़ें आती हैं, उनको रोज़ी रोज़गार में तकलीफ़ आती है, उनको समाजी ज़िंदगी गुजारने में तकलीफ़ आती है, शादी ब्याह की रस्म रिवाज में, शादी ब्याह मौत मैयत की जो रस्म रिवाज होती है उनसे नाबलद होते हैं। मुआशरा इतनी जल्दी ऐसे लोगों को कबूल नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए मेहनत करने वाली शख्सियत का नाम मौलाना कलीम सिद्दीकी है, जो तकरीबन 25 सालों से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि जो नौ मुस्लिम हजरात ईमान कबूल करते हैं उन्हें मुसलसल ईमानी तालीम देते हैं, ईमान क्या है ये सिखाते हैं, उनके रोज़ी रोज़गार का मसला हल करते हैं, उनकी शादी ब्याह का मसला हल करते हैं और उनकी मदद करते हैं। उन्हें आज यूपी की योगी हुकूमत ने ये बात कहकर गिरफ्तार किया है कि ये हिंदुस्तान में लौ जिहाद को फरोग दे रहे हैं। ये ऐसे नौजवानों को वरगलाते हैं जो माशी तौर से कमज़ोर है और उन्हें मुसलमान बनाते हैं। इस तरीके का घिनौना इल्ज़ाम लगाकर आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो हमारे खाड़ी देश है, गल्फ कंट्री है, खलीजी ममालिक जो है, सऊदी अरब, दुबई और ओमान, कतर, ऐसे ममालिक से इन्हें चंदा आता है। ये जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं उनके खिलाफ काम करते हुए लोगों को मुसलमान करे। वक्त की जरूरत बनकर उभरी है, आप लोगों की हिमायत में अगर खड़ी है, आप लोगों का सहारा बनकर खड़ी है, आप लोगों की तर्जुमानी बनकर इस मुल्क के ऐवानों में और सड़कों में बोल रही है, तो वो आवाज असदुद्दीन अवैसी की है, जो आपकी आवाज और आपकी पहचान बनकर इस मुल्क में गूंज रही है। और उस गूंजती हुई आवाज को आज खामोश करने का काम इस मुल्क की फिस्ताई तंजीमें कर रही है। और हम है कि हमारे अपने जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन पर इल्जामों की बौछार कर रहे हैं और गलत नजरों से और गलत नियतों से हम हमारे लीडर को देख रहे हैं। जिस जो हमारा है, जो हमारा अपना है, हम आज उसे शक की नजर से देख रहे हैं। और जिन्होंने मुसलसल और मुतवातिर हमारे साथ धोखा किया, हम पर जुल्म किया और हमारे ऊपर जुल्म करने वालों की सफों में खड़े रहे, आज हम उन पर तकिया किए हुए और आज उन पर हम भरोसा कर रहे हैं। ये किस तरीके की सियासत है? ये किस तरीके की अकलमंदी है? किस तरीके के ये हमारे फैसले हैं? हम हमारी तबाही के फैसले हम खुद कर रहे हैं। हमारे पैरों पे कुल्हाड़ियां मारने के लिए हम खुद तैयार हैं। हमारी गर्दन नेज़ों पर हम खुद ले जा रहे हैं। मक्तल में हम हमारे आप को खुद पेश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्तों में कोई मसीहा हमारे लिए खड़े हो, कोई दर्द का मदावा करने हमारे लिए खड़े हो। हम हमारी बेवकूफियां सियासी करते रहेंगे और नजरें गैरों पर रखेंगे, अपनों पर नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में सियासी तौर से और समाजी और मिल्ली तौर से इस मुल्क में आपको कोई नहीं बचा सकता। आज ये वक्त की जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हमने इसे समाजी, मिल्ली, सियासी जिम्मेदारी समझा। हमने हमारा तमाम सियासी नजरियों को पीछे रख दिया। हमने तमाम सियासी कोशिशों और ख्वाहिशों को पीछे रख दिया। हमने हर चीज के बनने और बनाने को पीछे रख दिया और इस बात को सिर्फ मकसद बना लिया कि किस तरीके से हम मुल्क के हिंदुस्तान में जहां
पहचान है, जहां जहां हमारी शनासाई है, वहां पहुंचकर किस तरीके से हम इस लोगों में जो है हमारा ये सियासी नजरिया, हमारी ये सियासी सोच किस तरीके से पेवस्त कर सके, किस तरीके से इस नजरिए को आप में पेनिट्रेट कर सके, ये कोशिश के साथ आज हमने की। आज लोग असदुद्दीन अवैसी को कहते हैं कि कटवा है, वोट काटने के लिए निकले हैं। अभी मेरे साथी मुकर्रिर ने कहा कि 2014 में भी इलेक्शन हुए, 2019 में भी इलेक्शन हुए। पूरे मुल्क में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन नहीं लड़ा। आप यूपी हार गए, आप बिहार हार गए, आप असम हार गए, आप जो है आप जो है एमपी हार गए, आप छत्तीसगढ़ हार गए। तमाम रियासतें एक के बाद एक आप हारते रहे और दोष असदुद्दीन अवैसी पर आप दे रहे हैं। आपने जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया, जिन लोगों ने आप पर तकिया किया, जिन लोगों ने आपको ऐवानों में सल्तनतें दी, इक़्तिदार दिया, हुकूमतें दी, आपने मुसलसल ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया। आज आपके हालात के आप खुद जिम्मेदार हैं। आज आप पर कोई कौम, कोई समाज, कोई बिरादरी आप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। आपके कौमी लीडर जो राहुल गांधी है, जो अपनी खानदानी और पुश्तैनी सीट है, आजादी के बाद से वहां से इंदिरा गांधी चुनकर आई, नेहरू गांधी चुनकर आए, राजीव गांधी चुनकर आए, सोनिया गांधी चुनकर आई, और खुद राहुल गांधी वो सीट एक एक्ट्रेस से हार जाते हैं, एक अदाकारा से हार जाते हैं, एक नाचने गाने वाली से हार जाते हैं, और उनको जीतने के लिए कहां जाना पड़ता है? जहां पर 60% मुसलमान है, वायनाड में जाकर उनको इलेक्शन लड़ना पड़ता है। ये मुर्दार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस आज बड़े तमतरात से आप लोगों के बीच में घूम रही है। ये वो कांग्रेस जो आपकी बर्बादी का जो निशातुस्सानिया है, रेनेसेंस है, जो ये पहचान है आपकी बर्बादी की, यह आपकी वजह है आज है जो इस मुल्क में मुसलमान इस हालत और इस दोराहे पर अगर खड़ा है, तो इसकी बुनियादी वजह कांग्रेस और इसके पेट से निकली हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस और दीगर सियासी जमातें। ये नौजवान इस कौम का मुस्तकबिल है, ये नौजवान आने वाली नस्ल इस कौम की मेमार है। उन्हें जो बात चाहिए, जिस चीज की जरूरत है, वो चीज आप दीजिए। आज उनको नौकरियों की जरूरत है, आज उनको काम धंधे की जरूरत है, आज उनको तालीम की जरूरत है, एक अच्छे मुआशरे की जरूरत है। लेकिन आप सियासत के नाम पर ऐसे नौजवानों का इस्तेमाल कर रहे हो, उन्हें वरगला रहे हो, अपने सियासी मुफाद के लिए उनका मुस्तकबिल खतरे में डाल रहे हो, उन्हें उकसा रहे हो, कोई एक मारेगा तो दो मारो, उन्हें व्हाट्सएप पर गालियां देने लगा रहे, उन्हें जो मुखालिफ पार्टियां हैं उनसे उलझा रहे और अपने घर के बच्चों को सेफ रख रहे। अरे लड़ाई करना है तो गरीब के बच्चों का क्या, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे, उनको मैदान में लाओ, घोड़ा मैदान सामने देख लेंगे फिर क्या होगा। वार्ड के आम गरीब रोज कमाने रोज खाने वाले बच्चों का जो मुस्तकबिल आप जो है इस तरीके के लड़ाई झगड़े पर उकसा कर कि जाओ भिड़ो उनसे, जाओ लड़ो उनसे, जाओ वो आई मरी के पास है, पहुंचो वहां पे। इतने मर्द है तो अपने घर के बच्चों को भेजो, फिर सब सही हो जाएगा। क्या है, कौन कितने पानी में और किसके बाजू में कितनी ताकत है, वो सब समझ में आ जाएगा। मैं नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूं कि हमारी सियासी लड़ाई है, वो कुर्सी पर आएंगे, हम कुर्सी पर आएंगे, वो पैसा कमाएंगे, हम पैसा कमाएंगे, सियासत में इख्तिदार का वो मजा लूटेंगे, हम लूटेंगे। तुम्हारा क्या बच्चों, तुम्हारा क्या, तुम क्यों इस लड़ाई झगड़े में पड़ते हो? तुम्हें क्या लेना? क्या तुम्हें रोजगार मिल रहा है? क्या तुम्हें अच्छा माशरा मिल रहा है? क्या तुम्हें तालीम मिल रही है? क्या तुम्हें समाज में स्टेटस मिल रहा है? क्या मिल रहा है मेरे बच्चों? क्यों आप इस वर्गलाने में आ रहे हैं? हमने कभी आया आपको वर्गलाया? कभी आपको बोला कि बेटा हमारे पीछे खड़े हो जा? अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, जिस दिन भी ऐसा कुछ मामला हुआ उनके सीनों से उनके फेफड़े और जिगर नोच लूंगा। डॉक्टर खालिद को किसी के साथ की जरूरत नहीं है। डॉक्टर खालिद अकेला अपने आप में अंजुमन है और ये साबित करे, हमने 2021 में गली गली भाग रहे थे, महिला नवा है, नाम सुनते थे तो आली गली से निकल जाते थे, बड़े सुनते थे तो खड़ी रोड से निकल
मिल जाते थे। ये सब बातें बताने की नहीं है, ये सब करने की, और इंशाल्लाह तुम्हारा भाई ये सब निपट लेगा, तुम्हारा छोटा भाई माजिद हाजी सब निपट लेगा। बच्चों, आपको ये सब सियासत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कामकाज देखिए, कामकाज देखिए कि आपके इलाकों में काम कौन कर रहा है, आपकी जरूरतें कौन पूरी कर रहा है। ये सड़कें जो चलने के काबिल नहीं थी, ये कौन तामीर कर रहा है। वो मालदा जिस इलाके में कामकाज हमने किया है, इसी इलाके के लोगों के कारखाने हैं। हमारे जावेद सेठ का कारखाना है, वहाँ पर दीगर लोगों का कारखाना है, हमारे तुराब सेठ का कारखाना है, इसी इलाके के लोगों का कारखाना है, इसी इलाके के लोगों की बस्तियां हैं। वो इलाके में तो वोट नहीं है, लेकिन हमने गुरुवार वार्ड का मसला समझा, हमने यहाँ के लोगों को अपना समझा। अगर यहाँ पर उनके काम धंधे की जगह है, उनके तिजारती मरकज है, तो भी उनके लिए सहूलत होना चाहिए। इन सहूलत के नाम पर वहां पर हमने पुख्ता रोड तामीर की। उन रोडों पर ट्रॉली चलाने वाले हमारे नौजवान हैं, उन रोडों पर हमाली करने वाले हमारे नौजवान हैं, उन रोडों पर बीम ताखे उठाने वाले हमारे नौजवान हैं, ले जाने वाले हमारे नौजवान हैं, लाने वाले हमारे नौजवान हैं। हमने उन नौजवानों की तकलीफ को महसूस किया। हमारी माएँ बहनें जो उस इलाकों में काम करने जाती है, जो बारिश पानी के पानी से परेशान रहती थी, कच्ची उधड़ी सड़कें, हमने वो तामीर किया। हमने सियासत नहीं की, हमने कभी बिरादरी की सियासत की और ना कभी जो है तकरीबी सियासत की। काम काज की सियासत को हमेशा अव्वलियत दी है। दोस्तों, आज माजिद हाजी ने काम किया है तो आज उनके नाम पर आप जमा होते हो। हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि पुलाव खिलाकर लोगों को जमा करते हैं। इन बातों से आपका कोई मकसद नहीं है, लेकिन इन्होंने इतना पुलाव खाए कि आधे राशन वाले इनके पुलाव से हैरान हैं, और खिलाए भी तो राशन के चावल। जरा 50-55 वाले खिलाओ, हमारे जैसे तो समझ में भी आएगा। खैर, ये सब बातों से आपका फायदा, आपको डायरेक्ट इससे कोई वो नहीं है। बातें ये बता रहे जिससे आवामी फायदा कुछ नहीं, जिससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं। सियासत में इस तरीके की बातें की जा रही है। अगर हमने 15-17 हज़ार लोगों को जमा करके जुलूस क्या निकाल लिया, लोगों ने हमारा वालेहाना इस्तेकबाल क्या कर दिया, तो पेट में मरोड़ पैदा हो गया कि ये डॉक्टर खालिद और यूनुस ईसा खानवादे को लोगों ने इज्जत क्यों दी। लाखों रुपया खर्चा करके नकल की गई, पर नकल भी अकल से की जाती है, वरना गणपति डेकोरेशन नाम नहीं रखा। अरे ये लोगों की मोहब्बत थी। अगर लोगों ने हमें अपने सरों पर बैठाया, हमारा इस्तेकबाल किया, हमें बुलाया, ये लोगों की मोहब्बत थी। हमारे कामकाज, हमारा काम करने का तरीका लोगों को पसंद आया, लोगों ने हमें अपना प्यार दिया। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने जीरो से शुरू किया था, हमारी सियासत हमने इस शहर में जीरो से शुरू की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की ताकत आज मजलिस को शहर में अव्वल मुकाम आप लोगों ने दिला दिया है। यह अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं। आज शहर में मजलिस को बच्चा बच्चा पहचानता है और मजलिस के नजरिए को कबूल कर रहा है। आज ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है, और मुस्तकबिल में भी जब हमें आप लोग मौका देंगे, गुलशेर नगर से भी मौका दे, 3 का पैनल, 2 का पैनल, 1 का पैनल, हम लड़ाका लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। 6 का भी रहेगा तो इधर से ही लड़ेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, और इंशाल्लाह जीतेंगे भी इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात पर हमें पूरा यकीन है, हमारे काम किए हुए कामों पर हमको यकीन है। अभी एक नया छचन गली गली घूम कर किया गया था कि कब्रस्तान, अरे वो रिजर्वेशन जो है गट नंबर 44 होगा तब होगा। हम भी कहते हैं कि होना चाहिए। अरे 117 है, जरा जाके अपनी अम्मा अब्बा को बोलोगे इधर उधर के पैसे निकालो और वो खरीदो, 10 करोड़ रुपया वो जमीन वाले को दो जो 117 का कब्रस्तान रिजर्व है, जो हर साल तुमको नोटिस देता है कि खरीदी करो। यानी बाप मरेंगे बैल कटेंगे, बेवकूफ बनाने के धंधे। हम रिजर्वेशन कराएंगे नए डीपी प्लान में, फिर वो जगह लेंगे, फिर वो कब्रस्तान आपको जो है दिया जाएगा। 117 हीरापुरा जो आप और हम सब के बीच में 500 मीटर की दूरी पर है, वो हमारी जरूरत का है और क्लियर टाइटल है, कब्रस्तान के लिए रिजर्व है। 1 इंच जगह इधर उधर गई नहीं है।
इनको कहो कि इधर उधर से बजट निकाल कर जो जा रहे कि शहीद अब्दुल हमीद रोड हम बनाएंगे, 7 करोड़ गायब। इनसे कहते हैं कि आगरा रोड हम बनाएंगे, 14 करोड़ गायब। कोई पत्रकार लिखता है इस बारे में तो उसको भरी पत्रकार परिषद में गाली देते हैं, क्या रे तूने मालूम करा था क्या, अभी दूसरा बनेगा ना, अबे कब बनेगा, दूसरे बजट में बनेगा। ये क्या धंधे, अजीब धंधे है। यानी इतना यानी रोना रात कम पड़ जाए इनके बारे में अगर हम करें ना तो भाड़े से जो रुदाले मिलते ना सीना कोप कोप के रोते, हम थक जाएंगे, उनको लगा के रुलाना पड़ेगा। इनके इतने करतूत इतने कारनामे हैं, यकीन मानो बोलते बोलते रात निकल जाएगी। मैं हमेशा बोलता कि कारनामे लिखेंगे तो वर्क कम पड़ जाएंगे, सियाही खत्म हो जाएंगी, दास्तानें खत्म हो जाएंगी, अल्फाज भूल जाएंगे, लेकिन इनके करतूत कम होने वाले नहीं है। छोड़ो इनके काले कारनामों को, इससे आपको कोई फायदा नहीं। तामीर और तरक्की करने वाले लोगों के साथ रहो, काम करने वालों के साथ रहो, जिन्होंने अपने आप को साबित किया है काम करके। हम लोगों ने साबित किया है, ईमानदाराना तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत में हाजिर है। शिकस्त का बदला नहीं, शिकस्त का गम नहीं, जीत का जोम नहीं, मुसलसल और मुतवातिर मुतदिल तरीके से चल रहे हैं। हार गए तो जब आपको गरीब दिख रहे, गरीब बस्तियां दिख रही, कुर्सी दिख रही, लोग दिख रहे, मैयत दिख रही, हाँ खतना दिख रही, मंगनी दिख रही, सब दिख रहे। ये यार खान लोगों ने हरा के ये दिन दिखा दिया आप लोगों को कि जो शेख आसिफ आप लोगों के लिए कभी जो शनासा नहीं थे, जो सूरत से पहचानते नहीं थे, अब उनको पहचानने लगे, गली गली घूम रहे। ये हम ही का देन है, इंशाल्लाह हमें मौका दो। ये अब इतने जो आ रहे हैं बंद कर देंगे, उधर ही फिर हजार खोली में ही रहेंगे। आने वाला वक्त गुरु वार वार्ड हमारा, ये तकलीफ हमारी, लोग हमारे, हम ही हल करेंगे। किसी को आगरा रोड के पार जाकर क़यादत पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। जब सर घुमाएंगे हम नजर आएंगे। ऐसे लोगों पर भरोसा करते हुए अपने सियासी फैसले कीजिए। इतनी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं।